Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Imran, your mathematics teacher at Divisional Public School and College, साहिवाल। मैं आपको DPS की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 5, फैक्टराइजेशन। टुडे टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 सॉल्व करेंगे। टॉपिक और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम आज सीखेंगे जो कि आप लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम। If a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a. It's mean कि बेटा आपके पास अगर कोई पोलिनोमियल है और उसका कोई लीनियर डिवाइजर है तो आप क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट नंबर को पिक करें और पोलिनोमियल में x की जगह पे इसको पुट कर दें। तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास एक आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। एग्जाम्पल, तो बेटा ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड x इक्वल टू 3। तो इस 3 को पोलिनोमियल में जहां पे वेरिएबल लिखा हुआ है x वहां पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा p ऑफ 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड माइनस 4 एज इट इज आगे आ जाएगा। तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो p ऑफ 3 इक्वल टू 5। So remainder is 5. फैक्टर थ्योरम। हमारे टॉपिक से रिलेटेड ये थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The polynomial x minus a is a factor of the polynomial p of x if and only if p of a equal to 0। तो बेटा यहां पे दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो सबसे पहले ये if and only if का मतलब आपको पता होना चाहिए। इट्स मीन कि इस वर्ड से, इस पूरे वर्ड से, इफ एंड ओनली इफ से पहले की जो स्टेटमेंट है अगर तो वो ट्रू है फिर ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लाइक p ऑफ a इक्वल टू 0। और अगर इसके बाद वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट वाली भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। और अब इसको मैं अगर रिमाइंडर थ्योरम से रिलेट करके बताऊं तो इसका मतलब यह बनता है कि एक डिवाइजर उस वक्त फैक्टर होगा जब उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और कन्वर्स ये बनता है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर डिवाइजर जो है वो पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे आज के टॉपिक के लिए। एग्जाम्पल बेटा देखिएगा, ये हमने एक पोलिनोमियल ली है। लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड x इक्वल टू 2। तो बेटा पोलिनोमियल में जहां पे वेरिएबल x लिखा हुआ है वहां पे 2 को पुट कर दें। p ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4। तो बेटा 2 स्क्वायर आप जानते हैं कि इक्वल टू 4 होता है और माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4 ये दोनों बेटा ऑपोजिट साइन, सेम नंबर ऑपोजिट साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0। तो p ऑफ 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा देखें यहां पे कि रिमाइंडर 0 आ चुका है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर x माइनस 2, क्योंकि हमने a वैल्यू यहां पे 2 सपोज की थी, तो ये देखें x माइनस
यहाँ पे एक जगह पे 2 मैंने लिख दिया। तो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4। तो आज का टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, we can use factor theorem to factorize a cubic polynomial as explained below. This is convenient method particularly for factorization of a cubic polynomial. We state without proof a very useful theorem. तो बेटा आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम को इंक्लूड किया गया है जिसका प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो इस थ्योरम का नाम है रेशनल रूट थ्योरम। लेट ए नोट एक्स रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a n माइनस 1 x प्लस a n equal to 0. a naught does not equal to 0. The polynomial equation of degree n with integral coefficients if p over q is a rational root expressed in lowest terms of the equation, then p is a factor of the constant term a n and q is a factor of the leading coefficient a naught. तो बेटा इसमें सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है कि कोई भी अगर पोलिनोमियल आपको दी गई है तो उसकी ए एन टर्म, इट्स मीन कि विदाउट एक्स या विदाउट वेरिएबल के जो टर्म दी जाएगी वो कांस्टेंट टर्म होगी। तो उसके फैक्टर्स को हमने p से रिप्रेजेंट करना है और x की हाईएस्ट पावर के साथ जो कोएफिशिएंट दिया जाएगा, लाइक यहां पे x नॉट दिया हुआ है, लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। और लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स को हमने q से रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद हमने इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख लेना है जिससे हमें इसके रैशनल रूट्स मिल जाएंगे। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.4, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। अब सबसे पहले तो बेटा ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होती है। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सॉल्यूशन, सपोज दैट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने पोलिनोमियल फॉर्म में लिख लिया p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म p इक्वल टू 2। तो बेटा इस क्वेश्चन में जरा गौर करें कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो कांस्टेंट टर्म ढूंढने के लिए आपने ये देखना है कि विदाउट x के कौन सी टर्म दी गई है। तो ये मुझे 2 नजर आ रहा है जो x के बगैर है, ये कांस्टेंट टर्म है। और इसके फैक्टर कौन से होंगे, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। ये 4 नंबर बनते हैं बेटा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट q इक्वल टू 1। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो बेटा x की हाईएस्ट पावर 3। तो इसके साथ कोएफिशिएंट जहां पे कुछ नहीं लिखा होता है वहां पे 1 कंसीडर किया जाता है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो q इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 के देखें फैक्टर कौन से हैं, तो 1 के फैक्टर है प्लस माइनस 1। दस एक्सपेक्टेड रूट्स ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0 और p ओवर q। तो बेटा p के जो फैक्टर्स हैं वो है प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 और q के जो फैक्टर हैं वो प्लस माइनस
1 ही है। तो बेटा किसी भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करें हम, देखें q जो है वो डिवीजन में लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 1 आएगा। किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, तो ये p एज इट इज लिखा जाएगा +-1, +-2। नाउ वी यूज हिट एंड ट्रायल मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ p of x। हिट एंड ट्रायल मेथड बेटा क्या होता है कि जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं p ओवर q की फॉर्म में, ये वाले जो मुझे 4 नंबर ये नजर आ रहे हैं, ये 1 बाय 1 हम पुट करेंगे और देखेंगे कि किस पे रिमाइंडर 0 हो जाता है। जिस पे रिमाइंडर 0 होता जाएगा वो हमें फैक्टर मिलता जाएगा। तो बेटा आप देखिएगा, नाउ पुट x इक्वल टू 1। बेटा यहां से इस नंबर से मैंने सबसे पहले +1 को मैंने पिक किया इन p ऑफ x, तो उसको मैंने जो अपनी पोलिनोमियल ये वाली मुझे गिवन थी, ये वाली, इसमें मैंने अब इसको पुट करना है और देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या बनता है। तो इसको मैंने जब यहां पुट किया, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड +2। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 +2। तो बेटा देखिए, +1 माइनस 1 कैंसल, -2 +2 कैंसल, तो ये आंसर आ गया 0। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमने यहां से एक नंबर पिक किया था, उसका हमने फैक्टर बना दिया। अब इन्हीं 4 नंबर में हमने एक और नंबर पिक करना है, जो कि मैंने पिक किया है, ये देखें, -1 पिक कर लिया। देखें, नाउ पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। तो अब यहां पे पोलिनोमियल में x लिखा हुआ है, वहां पे -1 पुट कर दें। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 क्यूब -2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 +2। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, -1 का क्यूब आप जानते हैं -1 होता है, और -1 का स्क्वायर ये बेटा +1 होता है, और +1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा। ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 1, और ये जो 2 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो बेटा देखें जरा, -1 +1 कैंसल, इसी तरह -2 +2 ये भी कैंसल, आंसर 0। तो बेटा -1 पे भी रिमाइंडर जो है वो 0 बन गया। देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। p ऑफ 2 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 -2 +2। तो बेटा अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 क्यूब आप जानते हैं 8 के इक्वल, -2 एज इट इज, 2 रेज़ टू पावर 2 4, और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज लिख दी गई -2 +2। अब बेटा मजीद सिंप्लीफाई किया, इज एट 8 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8। अब नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख दी -2 एंड +2। तो बेटा देखें, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसल, -2 +2 ये भी कैंसल। तो बेटा रिमाइंडर मेरे पास जो है वो 0 आ गया है। Therefore, x minus 2 is a factor of polynomial p of x. Now put x equal to -2 in p of x. तो बेटा देखें, वो जो 4 नंबर थे उसमें लास्ट एक नंबर बचता है -2। तो मैंने उसको भी पिक किया और इस पोलिनोमियल में पुट करके देखा कि मेरे पास क्या आंसर आता है। जब मैंने इस -2 को पोलिनोमियल में पुट किया तो बेटा हो जाएगा p of -2 इक्वल टू -2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 इंटू -2 रेज़ टू पावर 2 माइनस इंटू -2 +2। बेटा देखिए, -2 रेज़ टू पावर 3 -8 -2 एज इट इज, -2 रेज़ टू पावर 2
तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा 4 और नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख दी, जस्ट माइनस को मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस 2 एंड प्लस 2 लास्ट वाला एज इट इज। अब मजीद सिंप्लीफाई किया, -8 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 एंड +2 एंड +2 +4। तो -8 कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास -16 एंड +4 एज इट इज, -16 +4 -12। तो बेटा देखें कि P ऑफ -2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा रिमाइंडर हमारे पास जो है वो -12 आया है, 0 नहीं आया। Therefore, x plus 2 is not a factor of P of x. So factorized form of polynomial P of x equal to x cube minus 2x square minus x plus 2 is x minus 1 into x plus 1 into x minus 2। तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इन क्वेश्चंस से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स हमें सीखने को मिल जाएंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। सोल्यूशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने सबसे पहले पोलिनोमियल फॉर्म में लिख लिया जो कि है p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। और उसके बाद आपने सबसे पहले इसमें से कांस्टेंट टर्म ढूंढनी है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 4। पॉसिबल फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म p इक्वल टू 4 आर। देखिए 4 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 भी 4 को डिवाइड करता है, 2 भी 4 को डिवाइड करता है और 4 इटसेल्फ भी 4 को डिवाइड करता है। तो +-1, +-2 एंड +-4 आर फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म p। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट q इक्वल टू 3। तो बेटा देखें इस पॉलिनोमियल में अब लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है तो उसको हमने नाम दे दिया q का। तो q के फैक्टर जो है वो है +-1 एंड +-3। Thus expected roots of p of x equal to 0 are p of q। तो बेटा p के जो फैक्टर थे उसको हमने इन दोनों नंबरों से डिवाइड करना है। तो जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा, देखिए इन नंबरों को जब मैं +-1 से डिवाइड करूंगा तो ये एज इट इज लिखे जाएंगे, +-1, +-2, +-4। बट जब इन्हीं नंबरों को मैं +-3 से डिवाइड करूंगा तो ये लिखे जाएंगे +-1/3, +-2/3, +-4/3। तो वी यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, पुट x इक्वल टू 2, p of 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 4। बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, 2 क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा और 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब इस चीज को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24 और -4 और +4 ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा और -24 जो है वो एज इट इज यहां पे लिख दिया। तो 24 - 24 इक्वल टू 0। Therefore x minus 2 is a factor of p of x. Now put x equal to 2। अब ये नंबर भी बेटा हमने इन्हीं नंबर में से पिक किया है। चूंकि अब हमने x इक्वल टू -2 पुट किए करना है पोलिनोमियल में, तो ये बन जाएगा p of -2 इक्वल टू 3 इंटू -2⁻³ माइनस इंटू -2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू -2 प्लस 4। तो ये आ जाएगा p of -2 इक्वल टू 3 इंटू -8 माइनस -2 का स्क्वायर, ये बेटा 4 हो जाएगा,
प्लस 24 एंड प्लस 4, प्लस 24 प्लस 4 ऐड करके प्लस 28 हो जाएगा। और इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, 3 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो -24 एंड -4 एज इट इज, -24 एंड -4 -28 आ जाएगा। -28 प्लस 28 कैंसिल होके 0, तो बेटा यहां पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। तो x प्लस 2 is a factor of p of x. Now put x equal to 1/3 in polynomial p of x. So p of 1/3 equal to 3 into 1/3 raised to power 3 minus 1/3 raised to power 2 minus 12 into 1/3 plus 4. तो बेटा इस सारे एक्सप्रेशन को अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p of 1/3 equal to 3 as it is और 1/3 raised to power 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है, तो ये हो जाएगा 1/27 माइनस 1/3 raised to power 2, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 12 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा -4 एंड प्लस 4 एज इट इज। 27 जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये आ जाएगा 1/9 माइनस 1/9 एज इट इज, -4 प्लस 4 कैंसिल होके 0, तो बेटा 1/9 माइनस 1/9 आ जाएगा। ये भी दोनों सेम नंबर ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0, तो इट्स मीन p of 1/3 इक्वल टू 0 आ गया। x minus 1/3 is a factor of p of x. Hence, factorized form of polynomial p of x is p of x equal to x minus 2 into x plus 2 into 3x minus 1. तो बेटा यहाँ पे जस्ट ये किया गया है, x minus 1/3 था तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x minus 1। तो ये क्वेश्चन भी बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। होम असाइनमेंट, डू कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 5.4। तो बेटा इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो आज का लेसन हमारा खत्म होता है। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।